अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। Another day, another show, but yes, same kind of performance, no another kind of performance from Team Pakistan. Because कल जो टीम पाकिस्तान ने किया, मेरे ख्याल से जिस तरह दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह सीरीज़ बढ़ती जा रही है, जिस तरह मैचेस बढ़ते जा रहे हैं, लग ऐसा रहा है कि हम कहते हैं वी हैव हिट रॉक बॉटम। वो रॉक बॉटम से नीचे भी, रॉक के नीचे भी कोई और बॉटम होता है तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं। बिकॉज जिस तरह कल की परफॉर्मेंस हुई, एक टीम जिसको आपने एक पॉइंट पर आके रोक लिया, 28 for 4 कर दिया और वहाँ से किस तरह रिस्पॉन्सिबल पार्टनरशिप्स हमें दिखी और उस पार्टनरशिप के बाद 133 पर एंड करती है बांग्लादेश और फिर आपका वो कोलैप्स ट्रिगर होता है। मतलब कल ऐसा लग रहा था कि शायद 50 रन भी टीम पाकिस्तान नहीं बना सकेगी। सो क्या हुआ, क्यों हो रही ऐसी परफॉर्मेंसेज? यंगस्टर्स मेरे ख्याल से इस लेम एक्सक्यूज से निकलना पड़ेगा बिकॉज जो एक्सपीरियंस्ड हैं वो भी कुछ नहीं करते इस टीम में। साथ ही साथ मोहसिन नकवी सुबह जो है उन्होंने एक सरप्राइज दिया और सरप्राइज ये दिया कि वो पहुंच गए ढाका। अब ढाका में कल होने वाली है ACC की मीटिंग और मोहसिन नकवी इज नॉट मूविंग एट ऑल क्योंकि BCCI नहीं तैयार। BCCI को ऑफर की गई है कि वर्चुअली आप उसका हिस्सा बने, मगर मोहसिन नकवी साहब अब से 24 घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। क्या होगा, उनका फुट डाउन करना क्या सही रहेगा? क्या जिस तरह मोहसिन नकवी टेकअप कर रहे हैं, आई होप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बेहतर हो। सो बात होगी इन दोनों टॉपिक्स के हवाले से। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं मीरब ज़ीशान। और बिल्कुल सवेरा, आपने ठीक कहा, हम लोग देखते ही देखते बहुत नीचे जाते जा रहे हैं। यंगस्टर्स टीम में आ चुके हैं लेकिन कुछ बदल नहीं रहा है। बिल्कुल एक बाइनरी ऑर्डर की तरह हमारे बैटिंग का जो स्कोर है वो पहले सामने आता है, उसके बाद वही मशरफ थोड़ी सी कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद वही सब कुछ। कोई ट्रस्ट का फैक्टर नज़र नहीं आता, गेम अवेयरनेस नज़र नहीं आती है, टीम में किसी किस्म का कोई पुश नज़र नहीं आता, या तो बिल्कुल जल्दबाजी या फिर बिल्कुल ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस हवाले से हम डिस्कशन का आगाज़ करने जा रहे हैं। हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं फॉर्मर क्रिकेटर हैं अजहर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज़ इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं जनाब स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मीरब, और आपको भी, सवेरा को भी, और आज इमरान स्टूडियो में नहीं, इनको भी अस्सलाम वालेकुम, अजहर भाई को भी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी। सबसे पहले आप ही से शुरू करेंगे हम, इकबाल साहब। परफॉर्मेंसेस, पाकिस्तान क्रिकेट की परफॉर्मेंसेस, मुझे ऐसा लगता है कि हम एक डेजवू फीलिंग में गोल गोल घूमे जा रहे हैं। चेंज करते हैं लड़के, परफॉर्मेंसेस सेम रहती हैं, फिर चेंज करते हैं लड़के, परफॉर्मेंसेस सेम रहती हैं। मगर आप शायद हसन नवाज को या शायद थोड़ा सा मोहम्मद हारिस को भी एज दे दे, बट साइम अयूब, मोहम्मद नवाज, खुशदिल शाह, ये सब तो सीनियर्स हैं। ये क्या कर रहे हैं? इनको नहीं समझ आ रहा कि हो क्या रहा है। बांग्लादेश की कंडीशंस पहली दफ़ा फेस कर रहे हैं। सवेरा 6 फरवरी को गुज़िश्ता बरस मोहसिन नकवी साहब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने और आप फरवरी से लेकर अब जुलाई ये शुरू हो गया है, जुलाई बल्कि ख़त्म होने वाला है। आप इसमें देखें कि मुस्तकिल मिजाजी की कमी नज़र आई है। जो भी मामलात हुए, जो भी फैसले किए गए, उनमें कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आई और उसका अंदाज़ा आप पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी से देख सकते हैं कि आप मोहसिन नकवी साहब के दौर में आप आयरलैंड से हार गए, फिर आप उसके बाद अमेरिका जैसी नौ मौलूद टीम से आप हार गए, फिर उसके बाद कनाडा से बड़ी मुश्किल से जीते, जिम्बाब्वे गए, आप जिम्बाब्वे में एक T20 एक वनडे हार गए, चले ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की सीरीज आप खेले। फिर उसके अलावा जिस तरीके से बांग्लादेश के खिलाफ हम अपने होम ग्राउंड पर घर के शेर जो होते हैं उस तरह से पिचेस बनाकर मोहम्मद हारिस भी 100 कर रहे हैं और हम बिल्कुल 2 मरतबा हमने 200 रन क्रॉस किए, जो 3 T20 हुए, एक T20 में हमने 190 प्लस किया और हम आसानी से जीत गए। कंसिस्टेंसी की कमी है। मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो ने जिस तरह से माइक हेसन का तकर्रुर किया है, इन्फ्लुएंस नजर आता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लड़के जो पहले खेल चुके हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से या उसकी जानिब से खेल रहे हैं, उनका इन्फ्लुएंस है। क्योंकि हेड कोच इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी हेड कोच है, उनका इन्फ्लुएंस है। हनीफ मलिक को उन्होंने उठाकर, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड से ताल्लुक रखते थे, बैटिंग कोच बना दिया। बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं कि जहां पसंद नापसंद का अमल दखल आ गया है और माइक हेसन, मुझे तो लगता है कुछ ही दिनों के बाद वो ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाएंगे। 2 साल का तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, लेकिन उन्होंने पीछे की तरफ पलट के नहीं देखा कि जितने भी गैर मुल्की कोचेज आए उनका अंजाम जो था वो बड़ा ही
अफसोसनाक हुआ। तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन माइक हेसन तजुर्बा कर रहे हैं कि नई टीम है, आप इतने सारे ऑलराउंडर्स खिला रहे हैं सवेरा। देखिए सलमान अली आगा भी ऑलराउंडर है, मोहम्मद नवाज भी ऑलराउंडर है, फहीम अशरफ भी ऑलराउंडर है, खुशदिल शाह भी ऑलराउंडर है। आप इतने सारे ऑलराउंडर खिला रहे हैं और नतीजा क्या निकल रहा है, इसका मतलब है टीम का कॉम्बिनेशन सही नहीं बन पा रहा। आपने बिल्कुल सही कहा, अगर साइम अयूब रन्स नहीं कर रहे तो आप उनको आराम कराएं। साहबजादा फरहान को किस जुर्म की सजा दे रहे हैं? मोहम्मद हारिस का दिमाग खराब कर दिया है, उसको कह रहे हैं कि तुम फ्यूचर कैप्टन हो गए, उसे शाहीन का कप्तान बना दिया। उसके बाद से आप उसकी हरकतें देखें, जिस तरह वो चैंपियंस कप में बयान दे रहा था मैच के बाद कि अच्छा हुआ हम हार गए, और अब यहां पर आप उसकी परफॉर्मेंस देख लें कि गेंद ही नजर नहीं आ रही। तो इसका मतलब है जब हम बाहर की विकेटों पे जाते हैं, अजहर खान साहब बेहतर बताएंगे, वहां पर तो गेंद सीम स्विंग होता है, हमें नजर ही नहीं आती। अपनी विकेटों पर हम मार मार के तमाशाइयों के दिल मोह लेते हैं, लेकिन अल्लाह खैर करे। पाकिस्तान अपनी मर्जी की कंडीशंस बना लेते हैं ना, और अपनी मर्जी के कंडीशंस में हम खुद खुश होते रहते हैं। अजहर साहब, मतलब जिस तरह जो परफॉर्मेंसेस रही हैं, और इकबाल साहब का कहना बिल्कुल सही है कि हमारी घर की कंडीशंस नहीं है और कहीं बाहर चैलेंजिंग कंडीशन है, बॉल हिल रही है, बॉल ब्रेक होना शुरू होती है, बॉल थोड़ी सी बाउंस ज्यादा हो जाए तो हमारे लड़के तो बिल्कुल तितर बितर हो जाते हैं। इकबाल बेग साहब ने जो बात की है ना जी, उसको मैं बढ़ाते हुए, बड़ा उन्होंने माइन्यूटली और बहुत ही एक्सक्लूसिवली उन्होंने इस चीज़ को जाहिर किया है कि पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ पर जा रही है जी। देखें, माइक हेसन का जो इंटरव्यू था ना, उसको जब मैंने सुना तो सवेरा उसमें मुझे एक चीज़ जो है ना बड़ी ही मुझे तकलीफ दे नज़र आई। वो ये थी कि उन्होंने कहा कि जी पिच जो थी ना वो अनइवन खेल रही थी, बाउंस वेरिएबल था, कभी नीचे रह रहा था, कभी ऊपर जा रहा था, बॉल फंस कर आ रहा था। दुनिया में जब भी आप किसी भी लेवल की क्रिकेट खेलते हैं ना, चार चीज़ें जो है ना वो आपके कंट्रोल में नहीं होती। द फर्स्ट इज द टॉस, सेकेंड इज द वेदर, बिल्कुल, third is the umpire decision, yes, and fourth is the pitch conditions, where you pitch. are playing. Exactly. How do you know? अब अगर किसी भी ऑस्ट्रेलियन से आप बात करें ना, किसी भी कैप्टन से, तो वो उससे पूछे कि भाई ये जो टॉस आप करते हैं तो इसमें हार और जीत का आंसर कितना शामिल होता है? कहता नो, इट इज़ ए पार्ट ऑफ स्टार्टिंग एंड बिगनिंग द मैच। टॉस का मतलब ये है कि अगर आपने बॉलिंग करनी है या बैटिंग करनी है। अब हम जिस लेवल पर पहुंच गए हुए ना, देखिए मैं ना सवेरा इस चीज़ में थोड़ा सा बिलीव करता हूँ कि PSL जो है ना, इसने हमारे 10 साल के जो है ना उसमें बहुत खुशियाँ दी, बहुत लोगों को एंटरटेन किया, बड़ी क्रिकेट एक राइट ऑल द वे बहुत ही अच्छी हुई, मगर इसने हमारे क्रिकेटर्स को क्रिकेटर नहीं बनाया। वेरी ट्रू। इसलिए कि हम उस रॉ में बिल्कुल बहते चले गए और हमने PSL को इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। और आज जो आप वो रिज़ल्ट देख रहे हैं ना, वो यही रिज़ल्ट है कि आपके जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी PSL के परफॉर्मर हैं, टीम में है ना सवेरा, टीम में मौजूद है, दे हैव परफॉर्म्ड आउटस्टैंडिंगली इन PSL। और PSL में मार रहे हैं एग्जैक्टली रन्स, सेंचुरीज, और ये परफॉर्मेंसेस, वो परफॉर्मेंसेस, तो फिर तो स्टैंडर्ड ऑफ PSL आपको पता चलता है इससे। बिल्कुल ऐसे ही है। हाफिज साहब, आपसे पूछना चाहूँगी मैं कि अगर आप देखें स्ट्राइक फोर्स लगाया गया, हमें ये बताया गया कि हम खिलाड़ियों को इस तरफ माइल कर रहे हैं कि वो किसी तरह से छक्के चौके लगाने की तरफ जाएं, लेकिन हमने शायद उन्हें सिंगल्स डबल्स लेने के लिए ट्रेन नहीं किया अभी तक। हमारे पिछले मैच में भी हमने रनआउट्स देखे, इस मैच में भी हमने साइम का रनआउट देखा। यही खिलाड़ी जो अच्छे भले एक्टिव हैं, जो जिनको इस एज में है कि इनको रनआउट एटलीस्ट नहीं होना चाहिए, इन्हें भागने में मसला नहीं होना चाहिए, वो सिंगल्स और डबल्स नहीं ले पा रहे हैं। बाउंड्रीज लगाना तो दूर की बात है, बाउंड्रीज के चक्कर में तो हमारे टेल एंडर्स भी कहीं ना कहीं मारे गए। क्या रीज़न है कि इन तमाम फोर्सेस के बाद, जल्दबाजी का मशवरा देने के बाद भी हम मैच नहीं जीत पा रहे? देखिए, बात यह है कि जो बुनियाद है उसको पकड़ना चाहिए सबसे पहले। बुनियाद क्या है जी कि गुज़िश्ता, चले वैसे तो लंबी बात हो जाती है, लेकिन आप 15-16 महीनों की बात कर लें। हम आयरलैंड से हारते हैं और लेकिन मोहसिन नकवी साहब अच्छा काम कर रहे हैं। हम अमेरिका जाते हैं, अमेरिका से हार जाते हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब अच्छा काम कर रहे हैं। हम बांग्लादेश के ख़िलाफ़, बांग्लादेश अपने मुल्क में टेस्ट सीरीज़ हार जाते हैं, मोहसिन नकवी साहब अच्छा काम कर रहे हैं। हम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेलते हैं, हम 4 दिन में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी ख़त्म हो जाती है,
मोहसिन नकवी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, स्टेडियम बन रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब छतें टपकती हैं तो फिर कोई पता नहीं चलता कि ये किसने बनाई है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब अच्छा काम कर रहे हैं। हम आयरलैंड से हारे, जिम्बाब्वे से हारे, अमेरिका से हारे, हम अफ़गानिस्तान से हारे, हम बांग्लादेश से हारे, हम कौन सी टीम है उस जिससे नहीं हारे, लेकिन मोहसिन नकवी साहब अच्छा काम कर रहे हैं। तो ख़राब कौन कर रहा है? कौन कर रहा है ख़राब? मोहसिन नकवी का साहब के नीचे लगाए हुए बंदे अगर ख़राब कर रहे हैं तो वो किसने बताना है? इधर आज उठा के देखेंगे मोबाइल फ़ोन, वो ढाका पहुँच गए, ढाका पहुँच गए, वो जंग पे गए हैं। रूटीन की कार्रवाई है, आपकी सालाना मीटिंग्स होती हैं, आपकी सेमाई मीटिंग होती है, आपकी शमाई मीटिंग्स होती हैं, ढाका पहुंच गए, वो पता नहीं क्या कर देंगे, वो पता नहीं क्या कर देंगे। और टीम की आपसे 120 नहीं होता, 132 नहीं होता, मोहसिन नकवी साहब बहुत कुछ कर देंगे। वो बंदा है खुदा, लोगों को क्या दिखा रहे हो? क्रिकेट आपकी तबाह हो रही है, मोहसिन नकवी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, उनको कोई कुछ ना कहे। तो ये जो सारी खराबियां इस वक्त की हैं, पीछे की छोड़ दें। वो जो अजहर खान साहब ने बात की है, जिनका हवाला बेग साहब ने भी दिया है, अगर पीछे जाएंगे तो उसमें बतदरीज मरहलावार आप लगाते चले जाएं, सब की आएंगी बारियां। लेकिन ये जो बुनियादी जिम्मेदारी है, ये मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है। कौन सी मीटिंग है? अभी वो अब्दुल कादिर ख्वाजा साहब ने ट्वीट किया जी माइक हैसन से मुलाकात हो गई है, और वो उन्होंने पता नहीं क्या बात की है। उनको ज़रूरत क्या है वहाँ पे मिलने की? वो माइक हैसन से मिलने के गए हैं, ऑन टूर टीम अपना खेलती है, आपका काम ही कोई नहीं है किसी से मिलने का। आप जिस काम के लिए गए हैं वो करें। अगर माइक हैसन से मिलना था तो यहाँ पे मिलें। अपने सिलेक्टर्स जो हैं उनसे पूछें कि टीम अनाउंस आपने क्यों नहीं की है। तो ये जब जिसका काम उसको साझे, जब आप इतनी टोपियां पहनते हैं, आप हर 5 मिनट के बाद एक टोपी बदलते हैं, तो फिर लोग उसमें परेशान होते हैं। और सब लोगों की जिम्मेदारी, आज लोग ये पूछ रहे हैं। आपने स्ट्राइक फोर्स की बात की है, ये जितने पाकिस्तान में फॉर्मर क्रिकेटर्स, बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े हैं, कैप्टन पाकिस्तान, फॉर्मर पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर्स, लोगों को क्या बता रहे हैं? ये सारे मॉडर्न क्रिकेट बताते हैं। इन सब से कहें कि पाकिस्तान दुनिया के जो आज भी किसकी बात करते हैं, एबी डिविलियर्स की, सबसे बेहतर वो T20 या तेज क्रिकेट खेलता है वाइट बॉल में, उसके 100 से ज़्यादा टेस्ट मैच हैं, उसकी 50 की एवरेज है टेस्ट मैच में। पीछे चले जाएं, वेव रिचर्ड, हर टाइम का ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर, उसकी टेस्ट मैच एवरेज देखें कितनी है, 50 से ज़्यादा। क्रिस गेल की बात करते हैं, उसकी 300 है, 300 ज़्यादा रन किए हैं, 100 ज़्यादा टेस्ट मैच खेला हुआ है। सनत जयसूर्या 100 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेला हुआ है। एबी डिविलियर्स 100 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेला पाकिस्तान में। सईद अनवर की बात होती है, मॉडर्न डे क्रिकेट में सबसे बेहतरीन इंजमाम, ये वो, इनकी टेस्ट मैच एवरेजेस देखें क्या है। तो जब आपकी बुनियाद कमज़ोर होगी, आप कमज़ोर लोगों को लगाएंगे, वो फैशनेबल वर्ड्स के ऊपर आपकी जो यूथ है, इलिटरेट क्रिकेट, वो उसको अपने अल्फाज के पीछे लगाएंगे, उसके बाद क्या होगा? आप इंडिया के खिलाफ 120 नहीं कर पाएंगे, आप बांग्लादेश के खिलाफ पहले बैटिंग करेंगे तो हार जाएंगे, आप बांग्लादेश के खिलाफ पहले बॉलिंग करेंगे तो हार जाएंगे। तो ये जो मामला है, जितने भी लोग हैं इनको कहें कि आके बताएं पाकिस्तान के इन बच्चों, अगर इनके साथ खेलना है ना, तो ये स्ट्राइक फोर्स तो सबसे आसान काम है, मारना छक्का। आप 10 साल के बच्चे को, 6 साल के बच्चे को ग्राउंड पे उसको ना बॉल फेंकना शुरू कर दें, वो क्या करेगा? वो रोकेगा नहीं, वो घुमाना शुरू कर देगा। तो ये कौन सा मुश्किल काम?